Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 6. I hope you all will be fine. We are going to start types of sets. And today we learn exercise 1.2 and our video lesson is 3. So let's start our lesson now. So all of you open your books. Today our topic is types of sets. There are different types of sets according to their number of elements. These sets are defined below. First one is finite set. A set whose elements can be listed is called finite set. The number of elements in a set S is often called its cardinality and is denoted by n of s or mod s. सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स के लिमिटेड नंबर्स आपके पास सेट में गिवन हो तो वो आपके पास फिनिट सेट है, और अगर लिमिटेड नंबर्स गिवन ना हो तो वो आपके पास इनफिनिट सेट है. और अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जाए मीन्स के इस सेट में कितने नंबर्स हैं तो उसे हम कहते हैं कॉर्डिनेलिटी ऑफ द सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ एस से या मोड एस से. एग्जाम्पल्स ऑफ फिनिट सेट. फर्स्ट वन इज लेट पी इज इक्वल टू पी. सेट का नेम है और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 दिए गए हैं, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. देन P इज अ फिनिट सेट. जो हमारे पास P सेट गिवन है वो आपके पास फिनिट सेट है, एंड n ऑफ P इज इक्वल टू 6 मीन्स के कॉर्डिनेलिटी ऑफ द सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स P सेट के दिए गए हैं 6. क्वेश्चन नंबर 2 है लेट Q इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 25. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और 25 से लेस होने चाहिए मीन्स के 1 से 24 तक. तो ये आपके पास फिनिट सेट है. देन Q इज अ फिनिट सेट एंड कोऑर्डिनेलिटी ऑफ द सेट P या सेट Q इज इक्वल टू 24. यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेलिटी ऑफ द सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 24. क्वेश्चन नंबर 3 में 8 सेट गिवन है एंड होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं बिटवीन 5 एंड 45. आपने 5 और 45 के दरमियान के नंबर्स लिखने हैं और उनको काउंट करके बताना है कि कोऑर्डिनेलिटी ऑफ द सेट क्या है. देन R इज अ फिनिट नंबर एंड कोऑर्डिनेलिटी ऑफ द सेट या n ऑफ R इज इक्वल टू 38. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स इन पाकिस्तान इज अ फिनिट सेट. मीन्स के पाकिस्तान के आपने पर्सन्स बताने हैं तो ये आपके पास फिनिट सेट है. द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स इन KPK इन अ फिनिट सेट. KPK में बर्ड्स की आपने तादाद बतानी है तो वो आपके पास लिमिटेड बताई गई है, जस्ट KPK का पूछा गया तो ये आपके पास फिनिट सेट है. नेक्स्ट वन आपके पास गिवन है इनफिनिट सेट. A set that is not finite is called infinite set. जो फिनिट नहीं है वो इनफिनिट सेट है. और एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके पास गिवन है. एग्जाम्पल्स ऑफ इनफिनिट सेट नंबर फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज एन इनफिनिट सेट. मीन्स कि आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन आपको लिमिट नहीं बताई गई कि आपने फर्स्ट 5 लिखने हैं, 10 लिखने हैं, 15 लिखने हैं. इनफिनिट नंबर्स बताए गए हैं, यह आपके पास इनफिनिट सेट है. W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. मीन्स के आपने चलते जाना है. यह आपके पास होल नंबर्स का सेट है और सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स इज एन इनफिनिट सेट, और ये आपके पास इनफिनिट सेट है. नंबर 3 में आपके पास n मीन्स नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज एन इनफिनिट सेट. इनफिनिट सेट है आपके पास नेचुरल नंबर का सेट भी. Z इज इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स दिए गए हैं. सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इनफिनिट सेट. ये भी आपके पास इनफिनिट सेट है. थर्ड वन इज एम्प्टी सेट. A set which has no element is called empty set. वो सेट जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तो वो आपके पास एम्प्टी सेट है, और इसको हम void और null सेट भी कह सकते हैं. एंड इज रिटन एज एम्प्टी ब्रेसेस. मीन्स कि यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट्स गिवन हो तो ये आपके पास एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका है, और इसको हम जस्ट 5 भी लिख सकते हैं और हम इसको पढ़ते हैं 5. Examples of empty set.
द सेट ऑफ मंथ्स विच 32 डेज, मीन्स के यहाँ पर आपके पास 1 मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या 31st, बट 32 डेज नहीं होते। तो यहाँ पर ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसको आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। और नंबर 2 में गिवन है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0 और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप इसको 5 या एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। ये एम्प्टी सेट के आपके पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास गिवन है इक्वल सेट्स। 2 sets A and B are said to be equal if they have the same elements and denoted as A is equal to B, मीन्स अगर आपके पास 2 sets गिवन है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको 2 sets दिए गए हैं, A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अंदर जो आपके पास मेंबर्स हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, और अगर ये दोनों सेम है तो मीन्स के A is equal to B, ये दोनों आपस में इक्वल सेट हैं। एंड नंबर 6 पे आपके पास गिवन है इक्विवेलेंस सेट। 2 sets A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements, मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनके सेम हो बट नॉट नेसेसरली द सेम मेंबर्स, लेकिन अंदर के मेंबर्स सेम बेशक ना हो। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज A इक्विवेलेंस टू B, और हम इसको लिख सकते हैं A इक्विवेलेंस टू B। फॉर एग्जाम्पल इफ A सेट है आपके पास 1 2 3 और B सेट है A B C, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके सेम है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, लेकिन अंदर के मेंबर्स सेम नहीं है, लेकिन हम इसको इक्विवेलेंस सेट कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। और इसको हम लिख सकते हैं सिंबॉलिकली A इक्विवेलेंस टू B। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, इसमें आपने बताना है इक्वल एंड इक्विवेलेंस सेट। Which of the following set are equivalents? Are any equal? क्या कोई सेट इक्वल है? यहाँ पर आपके पास 5 सेट्स गिवन हैं और आपने देख के बताना है कि इक्वल सेट कौन से हैं। सॉल्यूशन में ऑल ऑफ दी सेट्स गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट, सारे जो गिवन सेट्स हैं वो आपके पास इक्विवेलेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं सबके, लेकिन अंदर के मेंबर्स किसी सेट के भी सेम नहीं है। इसको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं कह सकते। यहाँ पर नेक्स्ट यही बात कह रहे हैं आपसे, नोटिस दैट नो 2 ऑफ देम आर इक्वल, लेकिन कोई भी 2 सेट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो ये है आपके पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल गिवन है इक्वल सेट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, अब बताएं यहाँ पर 4 सेट्स गिवन है, इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से इक्विवेलेंस हैं। इक्विवेलेंस का यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, जस्ट इक्वल का बताना है। P इज इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी सेट है, और S इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। होल नंबर्स आपके पास स्टार्ट ही 0 से होते हैं, लेस देन 0 कोई नंबर नहीं है, मीन्स कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर हम इसको 5 लिख सकते हैं, मीन्स के P सेट भी 5 है, एम्प्टी सेट है, और S सेट भी आपके पास एम्प्टी सेट है। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। P इज इक्वल टू S, S इज ऑल्सो एम्प्टी। R सेट में कलर्स इन द रेनबो, मीन्स के रेनबो में जो 7 कलर्स हैं वो यहाँ पर आने हैं, और Q सेट में यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, ये भी आपके पास रेनबो के कलर्स गिवन हैं। मीन्स के P इज इक्वल टू S और R is equal to Q because Q contains all colors of rainbow, क्योंकि Q भी रेनबो के सारे कलर्स को कंटेन कर रहा है, इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है सब सेट्स। A सेट A is said to be subset of the set B if all the elements of A are the elements of B। A आपके पास सबसेट B का तब होगा अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हों। It is symbolically written as A is the subset of B। इसको हम symbolically लिख सकते हैं A is subset to B। It is important to note that the null set means के empty set is the subset of all sets। ये अगर हम सबसेट्स किसी सेट के बनाए तो ये आपके पास हर सेट का सबसेट होगा, मीन्स के हर किसी में इंक्लूड होगा। इफ A is not subset of B then we write A is not
सबसेट ऑफ बी मीन्स कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का तो उसको लिखने का तरीका ये है कि आपने सबसेट का साइन लगा के ऊपर लाइन लगा देनी है, मीन्स ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ए प्रॉपर सबसेट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं बट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए का मेंबर ना हो, एक एलिमेंट ना हो, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है और सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। 9 में आपको इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया गया है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी का सबसेट भी हो और ए बी के इक्वल भी हो, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो उसे हम कहेंगे कि ये ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चले देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जांपल्स में। फाइंड सबसेट्स। अब हम सबसेट्स फाइंड कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको सेट गिवन है C इज इक्वल टू 5 and 7 एंड फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ C। अब आपने C के सारे सबसेट्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फाइंड करने से पहले आप देख लें कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, मीन्स 2 की पावर 2 आपने लिखना है और मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 4, मीन्स के C के आपके पास 4 सबसेट्स बनेंगे और 5 जो है यह हर सबसेट का में इंक्लूड होगा। यहाँ पर आप पीछे डेफिनेशन में कर चुके हैं। जब भी आप सबसेट्स बनाएंगे तो सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट को इंक्लूड करना है हर सबसेट्स में। यहाँ पर फर्स्ट सेट जो बनेगा वो आपके पास होगा एम्प्टी सेट, फिर आपने इनको सेपरेट करके लिखना है। 5 को आप सेपरेट करके लिखेंगे, फिर 7 को, और फिर आपने इनको कंबाइन कर देना। तो टोटल आपके पास 4 सबसेट्स बन गए C के। तो ये आपके पास है सबसेट्स बनाने का तरीका। और नोट यहाँ पर दिया गया देयर इज वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ C और वो है 5, 7। ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं आपसे कि फाइंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब आपने बताना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स दोनों। फाइंड द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। यहाँ पर सेट दिया गया, आपने इसका बताना है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले आपने लिखना है 2 की पावर, जैसे यहाँ पर बोली गई थी 2 की पावर 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो 2 की पावर 4 मीन्स 2 को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएंगे, मीन्स कि इसके जो सेट्स बनेंगे वो हैं 16। और सबसे पहले उन्होंने बताया गया है कि इम्प्रॉपर सबसेट्स वो ए सेट ही है, मीन्स के 2, 4, 6 एंड 8। अब प्रॉपर सबसेट जो हम बनाएंगे वो आपके पास सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा और इसके बाद हमने इन 4 जो आपके पास एलिमेंट्स इनको सेपरेट करके लिखना है 2, 4, 6 एंड 8। फिर हमने 2, 2 के पेयर्स बनाने हैं, मीन्स के 2, 4, 2, 6, 2, 8। 2 को पहले आपने सबके साथ लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपने 4, 6, 4, 8 इन दोनों के पेयर बनाने हैं और लास्ट में 6 एंड 8। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास ये 2, 2 के पेयर्स बने हुए हैं। फिर आपने 3, 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं, आप देख सकते हैं 2, 4, 6। फिर आपने बीच में 6 को स्किप कर दें 2, 4, 8। फिर आप बीच में 4 को स्किप कर दें 2, 6, 8 और फिर आप 2 को स्किप कर दें 4, 6 एंड 8। 3, 3 नंबर्स के आपके पास ये 4 पेयर्स बन गए और लास्ट में आपने ये ए सेट लिख देना है। तो ये आपके पास टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। इसी तरह आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपने इस तरीके से उसके सबसेट्स बनाने हैं। अब करेंगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इन्फिनिट। अब आपने बताना है कि कौन सा सेट आपके पास इन्फिनिट है। फर्स्ट वन दिया गया है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10। होल नंबर का सेट आपके पास स्टार्ट होता है 0 से और लेस देन 10 मीन्स आपने 9 तक लिखना है। तो ये आपके पास 0 से लेकर 9 तक सेट गिवन है, तो ये आपके पास फिनिट सेट है।
यहाँ पर 0 से 9 तक सेट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो ये आपके पास फिनिट सेट है। नेक्स्ट दिया गया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। प्राइम नंबर्स आपने लिखने हैं जो कि 10 से लेस हैं और वो गिवन है 1, 3, 5 एंड 7 और ये आपके पास फिनिट सेट है। द सेट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पर आपने होल नंबर्स का सारा सेट दिया गया है, कोई लिमिट बताई हुई नहीं है यहाँ पर, तो ये आपके पास इनफिनिट सेट है। मीन्स के 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, आगे ये चलता जाएगा, तो ये आपके पास इनफिनिट सेट है। नेक्स्ट आपको दिया गया है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। आपने 10 के फैक्टर्स लिखने हैं और 10 के फैक्टर्स हैं आपके पास 1, 2 एंड 5, तो ये आपके पास फिनिट सेट है। और यहाँ पर आपको सेट दिया गया है, ये आपके पास फिनिट सेट है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में इनफिनिट सेट है, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 ये आगे चलता जा रहा है, ये आपके पास इनफिनिट सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जस्ट बताना है कि कौन सा फिनिट सेट है और कौन सा इनफिनिट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को लिखना है और वो आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास द सेट ऑफ ऑल 6 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। फर्स्ट 6 लेटर्स आपने बताने हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के, जो हैं A, B, C, D, E एंड F। आपने इसको सेट के फॉर्म में लिखना है और ये आ गई ये। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 9। आपने ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि 9 से लेस हैं, वो आपके पास आ रहे हैं 1, 3, 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 4 है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 12। आपने नेचुरल नंबर्स का सेट्स लिखना है जो 12 पर डिवाइड हो रहे हैं, वो आपके पास है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट्स है जो कि 12 से डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक। आपने मैथमेटिक में जितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं आपने इनको सेट की फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास मैथमेटिक को हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास गिवन है द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स ऑफ द ईयर। आपने ईयर के लास्ट 4 मंथ्स का सेट बनाना है, जो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का सेट बन रहा है। तो आपने इस तरीके से इनको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स के नेम लिखने हैं कि ये आपके पास कौन सा सेट है। जैसे कि फर्स्ट वन दिया गया है आपको सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद 4 वर्टिसेस। वर्टिसेस आपके पास ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, मींस के 2 लाइंस जहां पे कंबाइन हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिस। तो यहाँ पर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये आ रहा है आपके पास एम्प्टी सेट। और नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं नंबर 2 में उमर, मींस के यहाँ पर जस्ट 1 एलिमेंट दिया गया है। और क्वेश्चन 3 में भी आपके पास 105 मींस जस्ट 1 एलिमेंट दिया गया है इन दोनों क्वेश्चंस में। तो ये आपके पास सिंगलटन सेट है, मींस सिंगल वैल्यू है, तो सिंगलटन सेट हम इसको कहते हैं। नेम ऑफ सेट्स तो वो आपके पास आ गए नंबर 1 में एम्प्टी सेट, नंबर 2 का फिनिट सेट भी हम इसको कह सकते हैं और सिंगलटन सेट भी, और थर्ड वन भी आपके पास फिनिट सेट एंड सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट। अब आपने बताने हैं कौन से इक्वल सेट्स हैं। तो यहाँ पर ए सेट को देख लें 0, 1, 2 एंड 3, और सी सेट को देखें 0 मीन्स 1, 2, 0 है, लेकिन एलिमेंट्स आगे पीछे हैं लेकिन सेम आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। और बी सेट में 0, 1, 2, 3 और 1, 0, 2, 3, या ये आपके पास आगे पीछे मेंबर्स दिए गए हैं लेकिन सेम सेट आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट यूज द सिंबल्स। यहाँ पर आप बताएं कौन से इक्विवेलेंट सेट हैं और आपने सिंबॉलिकली इसको लिखना है, बताना है।
तो मीन्स कि आप देख सकते हैं ए सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और बी सेट में भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, लेकिन अंदर आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसको हम इक्विवेलेंस सेट कह सकते हैं। तो ए इक्विवेलेंस टू बी एंड यहाँ पर भी सी और डी सेट में भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन मेंबर सेम नहीं है, तो इसको हम इक्विवेलेंस सेट कह सकते हैं, सी इक्विवेलेंस टू डी। आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है और नेक्स्ट आपको होम असाइनमेंट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इज होमवर्क, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। ये जो 1 to 5 क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं ये सारे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। तो ये था आपका आज का होमवर्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।